क्या आप जानते हैं कि सरकार ने अभी अभी उस चीज़ का सबूत जारी किया है जिस पर इंसानियत दशकों से बहस करती आ रही है? तो रुक जाइए, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी डॉक्यूमेंट्स जारी की जो हमारे सब कुछ बदल सकती हैं। यूएफओ और एलियन लाइफ के बारे में जो हम सोचते हैं। और नहीं, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकारी पेंटागन की फाइलों की बात कर रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं कि उन्होंने असल में क्या जारी किया और सब इतने जोश में क्यों हैं। तो देखिए क्या हुआ। फरवरी 2026 में ट्रंप ने सभी फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया कि वे यूएफओ और एलियन लाइफ से जुड़े अपने गुप्त रिकॉर्ड्स जारी करें, और महीनों तक वह हमें टीज करते रहे, कहते रहे कि बहुत दिलचस्प फाइलें आने वाली हैं। फिर कुछ हफ्ते पहले बूम, पेंटागन ने अंततः सब कुछ जारी कर दिया। हम ऐसी फाइलों की बात कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गईं। डिक्लासिफाई किए गए डॉक्यूमेंट्स, अपोलो मिशनों के वीडियो, एफबीआई के रिकॉर्ड्स जो दशकों तक छिपे हुए थे। ये कोई रैंडम सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, ये असल में पेंटागन है। ये सरकार है जो आधिकारिक तौर पर यूएफओ के सबूत की पुष्टि कर रही है, जिन्हें वे यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना कहते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात है, उन्होंने इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कहा है। ये कोई अनुमान नहीं है, ये आधिकारिक सरकारी शब्दावली है। ठीक है, तो इन फाइलों में आखिर क्या है? मैं इसे समझाता हूँ, क्योंकि ये वाकई पागलपन है। पहली चीज़, अपोलो मिशनों के वीडियो। हाँ, आपने सही सुना। पेंटागन ने असली अपोलो मिशनों के ऐसे फुटेज जारी किए हैं जहां यूएफओ की घटनाएं हुई थीं। दशकों तक अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों ने इशारों में कहा कि चांद के मिशनों के दौरान कुछ अजीब हुआ था। अब हमारे पास इसका दस्तावेजी सबूत है। दूसरी चीज़, एफबीआई की फाइलें। ये ऐसे जांच वाले रिकॉर्ड्स हैं जो बहुत पहले से गुप्त रखे गए थे। एफबीआई यूएफओ साइटिंग्स की जांच कर रहा था, और देखिए उन्हें कुछ मिला, कुछ ऐसा जो इतना लंबा गुप्त रखने लायक था। तीसरी चीज़, पेंटागन के यूएपी रिपोर्ट्स। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वर्षों से अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता आ रहा है, और मैं वर्षों की सच कह रहा हूँ। हम धुंधली तस्वीरों या रेगिस्तान में कुछ फुटेज की बात नहीं कर रहे, हम मिलिट्री ग्रेड रडार डेटा की बात कर रहे हैं, विश्वसनीय स्रोतों से पायलटों की गवाहियों की बात कर रहे हैं, विजुअल डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं। और यह जो अलग है पहले की सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से, ये सरकारी दस्तावेज हैं। किसी यूट्यूबर का दावा नहीं, किसी फ्रेंच चैनल की डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये पेंटागन के रिकॉर्ड्स हैं, ये एफबीआई की फाइलें हैं। और पेंटागन ने ख़ास तौर पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल शब्द का इस्तेमाल किया, अनआइडेंटिफाइड नहीं, संभवतः एलियन नहीं, उन्होंने सीधे कहा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। अब आप सोच रहे होंगे, वे इसे अब क्यों जारी करेंगे? क्या बदल गया? ये असल में एक बेहतरीन सवाल है, और इसके कुछ कारण हैं। पहला, पारदर्शिता का दबाव। हाल के सालों में सरकारें यूएफओ की जांच के बारे में ज़्यादा खुले रहे हैं। पेंटागन ने खुद यूएपी को ट्रैक करने के लिए एक आधिकारिक विभाग बना दिया है। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि सरकार असल में इसे स्वीकार कर रही है। दूसरा, ट्रंप की डिक्लासिफिकेशन नीति। वह काफ़ी स्पष्ट हैं कि छिपी हुई जानकारी को जारी करना चाहते हैं। उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को कई बार टीज़ किया भी। जो किसी को मीडिया अटेंशन पसंद है, उसके लिए एलियन सबूत जारी करना तो सबसे बड़ा चाल है। तीसरा, और यह महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक दुनिया तैयार थी। वैज्ञानिक, शोधकर्ता और राजनेताओं भी जवाब चाहते थे। यूएफओ की रिसर्च करने का कलंक अब धीरे धीरे हट रहा है। यह अब सम्मानजनक बन गया है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात है, इन डॉक्यूमेंट्स के बावजूद हमारे पास पूरी कहानी नहीं है। पेंटागन ने कहा कि अभी और फाइलें आने वाली हैं। ट्रंप ने इशारा किया कि ऐसा को वैलिड करता है कि क्या हम अकेले हैं, और तथ्य ये है कि वे यह जानकारी 2026 में जारी कर रहे हैं। यह सुझाता है कि वे हमें कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे वह और सबूत हो और एनकाउंटर्स हो या पूरा डिस्क्लोजर हो, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो हो रहा है। वाकई में अगर आप ये सब सोचते हैं, हम उस समय में जी रहे हैं जब सरकार आखिरकार स्वीकार कर रही है कि यूएफओ असली हैं, कि उन्होंने इन्हें डॉक्यूमेंट किया है, और कि ये शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। यह ऐतिहासिक है, ये हाइप नहीं है, यह मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी आसमान में कुछ अजीब देखा है? अपनी राय कमेंट्स में दें।